योग का अर्थ क्या है? जोड़ अर्थात कनेक्शन। जोड़ किसका किससे? द आर्ट ऑफ मेडिटेशन एंड द टेक्निक्स ऑफ राजयोगा। आज दोस्तों इसी के बारे में कर लेते हैं डिस्कशन। दोस्तों पिछली वीडियोस में हमने जो नई सीरीज स्टार्ट करी है जो कि है राजयोग के ऊपर, तो आज इसका ही सेकंड पार्ट जो है दोस्तों हम शुरू करते हैं। आत्मा का जोड़ जो दोस्तों की है परमात्मा से। आज भले ही मनुष्य कहते हैं कि परमात्मा हमारा पिता है, परंतु परमात्मा के साथ उसका प्रैक्टिकल रीति संबंध क्या जुड़ा हुआ है? कि हमारे जो लौकिक पिताजी होते हैं, जो हमारे शरीर के पिताजी होते हैं, उनके जैसा हमारा संबंध होता है कि हमारा अलौकिक पिता के साथ वैसा ही संबंध है? क्या उनसे ही हम ऐसे ही बात करते हैं जैसा हम लौकिक पिताजी के साथ करते हैं? दोस्तों इसी के बारे में आज का वीडियो होने वाला है। अगर सर्वशक्तिमान, त्रिलोकीनाथ और शांति के सागर परमात्मा के साथ आत्मा का संबंध जुड़ा हुआ होता तो आज आत्मा की ये हालत ना होती। इस संसार में भी हम देखते हैं कि कोई आज राजा का लड़का होता हुए भी उसे नशा रहता है कि मैं राजा का पुत्र हूँ, उसकी संपत्ति का वारिस हूँ, उसके तख्त का उत्तराधिकारी हूँ, मैं उच्च कुल रॉयल फैमिली का हूँ। दोस्तों उसे ही हमेशा नशा रहता है। लेकिन क्या दोस्तों हम कहते हैं कि भगवान हमारा पिता है, भगवान हमारा जो है, तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख धन्य रे। तो क्या दोस्तों हमारा भी उसके साथ ऐसा संबंध है? ये अपने आप से सवाल पूछना है। योग का दोस्तों अर्थ यही है, मेडिटेशन का अर्थ दोस्तों यही है कि अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस को डेवलप करना। और सेल्फ कॉन्फिडेंस भी कोई झूठा मूठा नहीं, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी जो है वो सच्चा सेल्फ कॉन्फिडेंस है जो कि आत्मा को शक्ति प्रदान करता है। जब एक सच जो है सॉरी जब जो एक सच जो होता है वो जब आत्मा देखती है तो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो आता है वो सच्चा होता है, ना कि झूठा। और वही सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है दोस्तों, जो कि एक रियल सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो आता है स्किल्स के द्वारा। और स्किल्स दोस्तों हमें मिलती हैं मेडिटेशन से। इसी प्रकार कोई भी व्यक्ति किसी राज्यपाल का लड़का होता है तो उसको भी ये नशा रहता है, परंतु आज मनुष्य आत्माओं के अपने जीवन और व्यवहार में वह नशा है कि मैं भाग्य विधाता परमात्मा की संतान हूँ। अगर उसे यह स्मृति अथवा वह नशा होता तो उसे ये कहना थोड़ी ना पड़ता कि परमात्मा की स्मृति में स्थित हुए उस परमात्मा के साथ संबंध जोड़े। आज दोस्तों हमें ये कहना पड़ता है, हमें पूजा पर भी जाना पड़ता है, हमें भक्ति भी करनी पड़ती है, लेकिन हमारे अंदर जो है वो सेल्फ कॉन्फिडेंस और वो आत्मविश्वास और वो निडरता नहीं आ पाती जो हमें चाहिए। इसीलिए दोस्तों जो है मेडिटेशन की आवश्यकता बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। किसी राजकुमार को यह थोड़ी ही कहना पड़ता है कि तुम अपने पिता को याद करो, उसे अपने पिता तो याद रहता ही है, तभी तो वह अपने को राज्य कुल का सदस्य मानता है कि उत्तराधिकारी की खुशी और नशे में रहता है। परंतु मनुष्य आत्माएं चूंकि अनेक जन्मों से परमपिता परमात्मा को भूल चुकी हैं, इसलिए अब उसे ईश्वरीय स्मृति का अभ्यास करना पड़ता है। दूसरी बात यह भी है कि राजकुमार का पिता और उसकी संपत्ति तथा राज्य भाग्य तो हम हर समय राजकुमार के अपनी स्थूल आंखों के सामने होता है, इसलिए उसे उसकी स्मृति रहती है। परंतु आत्मा के जो परम पिता हैं उसकी स्मृति रखना जो है कठिन है, क्योंकि वो अदृश्य है, सूक्ष्म है, स्थूल आंखों से दिखाई नहीं देता। उसकी स्मृति को रखना जो है वो मुश्किल होता है। लेकिन उस मुश्किल चीज़ में ही अगर हम अभ्यास करेंगे तो हमें सोने के रत्न मिलेंगे। और जो हमारे अंदर दोस्तों दृढ़ विश्वास आएगा वो कहीं से भी नहीं आ सकता। एक प्राइम मिनिस्टर के साथ अगर हमारा संबंध होता है तो वो शक्ति हमें महसूस होती है। वैसे ही परमपिता परमात्मा, शिव परमपिता परमात्मा भगवान जो ऊंच से ऊंच अथॉरिटी है, उसके साथ अगर हमारा संबंध होगा तो हमारे अंदर ऐसा सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा और ऐसा आत्मविश्वास झलकेगा दोस्तों, जो हमारी ज़िंदगी से सारे दुखी खत्म हो जाएंगे और सारे दिव्य गुण हमारे अंदर आते जाएंगे और ज़िंदगी जीना आसान हो जाएगी। परंतु दोस्तों ये जो है हमें किससे करना है, ये हमारे अंदर कैसे आएगा? वो आएगा मेडिटेशन के सामने। मनुष्य बार बार परमपिता परमात्मा को तथा उन द्वारा प्राप्त होने वाले उत्तराधिकारी मुक्ति और जीवन मुक्ति स्वर्गिक राज्य भाग्य को भूल जाते हैं, क्योंकि इसमें सूक्ष्म पुरुषार्थ की आवश्यकता होती है। सूक्ष्म पुरुषार्थ करना इसीलिए डिफ़िकल्ट भी होता है।
परंतु अब जब जिसने ज्ञान चक्षु को प्राप्त किया है उसकी आंखों के सामने तो मुक्ति और जीवन मुक्ति अर्थात स्वर्ग के राज्य भागे, विष्णु की बादशाही, श्री नर से श्री नारायण और श्री नारी से श्री लक्ष्मी का जो लक्ष्य परमपिता परमात्मा ने दिया है, जिसकी बुद्धि में वो है, वो आगे बढ़ता ही जाता है। कलयुग की सृष्टि के जो है दोस्तों अंत की तैयारियां हो चुकी है, जो हमने पिछली वीडियो में बात करी भी थी। अब सत्युग की सृष्टि का पुण्य स्थापन का कार्य हो रहा है, इसलिए इस कलयुग की सृष्टि का अब जो है हमें अपने मन बुद्धि में नहीं रखना है और अपने आप को सत्युग के लिए प्रिपेयर करना है। उससे यह कलयुग की सृष्टि में दोस्तों जो है विषय पदार्थ को दोस्तों छोड़ते हुए आगे बढ़ने की तैयारी हमें करनी है। परमपिता परमात्मा को खेवनहार, तारनहार, पतित पावन और सदगति दाता कहा जाता है। उनकी बुद्धि ब्रह्मलोक में तथा स्वर्ग में ही टिकती है। इसी कलयुगी रूपी जो है दोस्तों उनका बसेरा उनसे उठ जाता है। अगर विश्व का राज्य भाग्य दोस्तों प्राप्त करना है तो हमें सदा ही परमपिता परमात्मा की स्मृति में रहना है, दैवी गुणों की धारणा की स्मृति में रहना है दोस्तों, और इसी को मेडिटेशन कहते हैं। और दोस्तों आज हम इतना ही इस वीडियो में रखते हैं। अगर आपको और डिटेल में दोस्तों बातें जाननी है तो आप ब्रह्मा कुमारी राजयोग मेडिटेशन अवश्य सीखें। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों अवेलेबल हैं। आप ऑफलाइन अपने नज़दीकी ब्रह्मा कुमारी राजयोग मेडिटेशन पर जाकर भी सीख सकते हैं। आप फ्री ऑफ कॉस्ट है, गूगल मैप्स पर आप सर्च करेंगे तो आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। ऑनलाइन भी आप प्लेलिस्ट राजयोग मेडिटेशन अगर कोर्स आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ से भी आप दोस्तों उसे देख सकते हैं। तब तक के लिए दोस्तों अगली वीडियो में आपसे जल्द मिलते हैं। तब तक के लिए ओम शांति।